जो औरत होती है वो दूसरे मर्द के पास क्यों जाती है, पता है उसका रीज़न यही है कि देखो, औरत को जो है ना, जब उसका पति खुश नहीं कर पाता है या उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, उसकी एक हसरतें पूरी नहीं कर पाता है, तब वो बाहर जा कर के ऑप्शन ढूंढती है। जैसे कभी देवर के साथ, तो कभी प्लम्बर के साथ, तो कभी, उसका रीज़न यही है, उसमें मर्द की गलती है। जो मर्द अपनी बीवी को टाइम नहीं देगा, अपनी बीवी को बेड पे खुश नहीं कर पाएगा, अपनी बीवी से अच्छे से बात नहीं करेगा, बीवी पे हमेशा गुस्सा रहेगा, बीवी को मारेगा पीटेगा, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा, तो उसकी बीवी क्या करेगी? फिर उसको जब लगता है कि कोई उसको समझने वाला है, कोई उसको साथ देने वाला है, तो फिर वो उसके पास जाती है या उससे दोस्ती करती है और शारीरिक संबंध बनाती है। तो इसमें गलती किसकी है? मर्द की है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को समय दे। अगर आपके पास समय नहीं है तो अपनी बीवी को समझाओ, बोलो बीवी को कि देखो, मैं कैरियर बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता, लेकिन जितना भी समय है वो मैं तुम्हें दूंगा। कम से कम 1 घंटा आप अपनी बीवी के साथ बात करिए, बीवी के साथ रहिए, समझे। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बचपन से जो हस्तमैथुन करते हैं ना, मुट्ठ मारते हैं ना, वो बाद में बीवी को बेड पे खुश नहीं कर पाते। तो उसका ये है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे जा कर के तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं होगी। जैसे तुम्हारा 1 साल 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, और फिर जा कर के जब तुम बीवी के साथ करोगे तो उसको तुम खुश रखोगे। और सेक्स जो है वो सब कुछ नहीं होता है, प्यार करो बीवी को। सेक्स तभी करो जब तुम्हें बच्चा पैदा करना है, ऐसे अपने शरीर के मज़े के लिए सेक्स नहीं किया जाता है। तो पहली चीज़ मैंने कहा, बीवी की ज़रूरतें पूरी करो। उसके लिए तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। कम से कम तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए होना चाहिए, ताकि तुम किराया लेके घर रख सको, बीवी को 2 वक्त का खाना खिला सको, अच्छा कपड़ा दे सको, अच्छे घर में रूम ले कर के रह सको। तो 2 लाख रुपए महीना होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अच्छे से स्किल सीखना पड़ेगा, ये डिग्री डिप्लोमा करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी लेना पड़ेगा, तभी ये संभव है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, तुम शरीर से ताकतवर बनो। शरीर से ताकतवर रहोगे तो ही तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। शरीर से ताकतवर होने का मतलब ये है कि तुम्हारा शरीर मजबूत होना चाहिए। कमज़ोर के साथ कोई रहना नहीं चाहता, इसलिए शरीर को मजबूत रखो। शरीर को मजबूत रखने का एक ही तरीका है, अच्छा अच्छा खाना खाओ और अच्छे से रहो, समझे, अच्छे से रहो। और बीवी को खुश रखने का एक उपाय है कि कभी भी उससे लड़ाई झगड़ा ना करो, उसको कभी दुख तकलीफ़ ना दो। वो अपना घर बार सब चीज़ छोड़ करके तुम्हारे पास आई है ताकि तुम उसको खुश रख सको, और तुम खुश नहीं रख पाओगे तो फिर वो क्या करेगी, है ना। इसलिए बीवी को हमेशा खुश रखा करो और हमेशा खुद भी खुश रहो, है ना। इतनी औकात बनाओ कि बीवी को खुश रख सको, चाहे वो बेड पे, चाहे वो रूम में, कहीं भी खुश तभी रख पाओगे जब तुम खुद उस लायक बनोगे। तो पहला चीज़, अपना शरीर पे ध्यान दो, बॉडी बनाओ। दूसरा चीज़, बॉडी बनाने के साथ साथ पैसा कमाओ। देखो, 2 चीज़ है, पैसा और शरीर। जब तुम्हारा शरीर मजबूत होगा तो तुम्हारी बीवी भी खुश रहेगी। अगर किसी ने छेड़ा तो तुम उसको मार सकोगे। और करियर अच्छा रहेगा, पैसा ज़्यादा रहेगा, तो तुम्हें हर ज़रूरत तुम उसकी पूरी कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ, पहले करियर बनाओ, उसके बाद शादी करो, समझ गए। जब तक पैर पे खड़े नहीं हो जाते ना, तब तक शादी मत करना, चाहे लव मैरिज करना हो चाहे अरेंज मैरिज करना हो। और अरेंज मैरिज मत करना, लव मैरिज करना। क्यों? क्योंकि अरेंज मैरिज करने से क्या होता है भाई, कि अरेंज मैरिज बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि इसमें आजकल देख रहे हो ना, अरेंज मैरिज में कितना नुकसान है। पहले से ही किसी के साथ फंसी होगी। और लव मैरिज में ऐसा नहीं होता। लव मैरिज में आप शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरा कैसा है, समझ रहे हो। इसलिए लव मैरिज करो भाई, लव मैरिज करो, भगवान की भक्ति करो, दोनों पति पत्नी। शारीरिक सुख से ज़्यादा भगवान की भक्ति में समय लगाओ, है ना। सब चीज़ सेक्सी नहीं होता है। एक पति पत्नी 10 साल बिना सेक्स के रहे, कैसे? क्योंकि प्रेम था दोनों में, है ना। अगर आपका पति को कोई प्रॉब्लम है, फिमोसिस था, उसके पति का नीचे नहीं हो रहा है चमड़ी, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है कि मेरे को सेक्स करो। क्योंकि अगर उसको कोई नुकसान होगा तो आप ही का पति का नुकसान होगा। इसलिए पति को अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका नीचे नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तो बाद में 5 साल 10 साल के बाद इलाज करवाएगा वो, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जिससे पति को कोई तकलीफ़ ना हो, पति को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे।
ऐसा काम ना करें।